अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हमने करना है B1 लेवल की श्राइबन करनी है हमने क्या, और टाइल 1 करना है ईमेल। कौन सी ईमेल करनी है? इनफॉर्मल ईमेल। इनफॉर्मल ईमेल किसको लिखनी है? हमने किसी दोस्त को लिख देनी है, हमने अपने पेरेंट्स को लिखनी है। मतलब जहाँ हमने इनफॉर्मल पे रहना है वो पैटर्न ये फॉलो होगा जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। ठीक है, आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और इसको अच्छे तरीके से वॉच करना है ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। ठीक है, अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट के अंदर दोबारा पूछ भी सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टाइल 1 का श्राइबन पार्ट देखते हैं। श्राइबन पार्ट के अंदर उसका aufgabe मतलब उसका जो क्वेश्चन है वो कैसा होगा, क्वेश्चन के अंदर क्या कहा जाएगा, क्योंकि हमने क्वेश्चन को देखकर ही आगे चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। वो तमाम चीज़ें इंक्लूड करनी है ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वो अच्छा हो, हमको अंडरस्टैंडिंग उसकी अच्छी हो, फिर ही हम एक उसका जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट गोएथे इंस्टीट्यूट के पैटर्न के मुताबिक लिख सकेंगे। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन क्या है। जी haben vor einer Woche ihren Geburtstag gefeiert. Eine Freund von ihnen konnte nicht zu ihrer Feier kommen, weil मतलब वो होगा या कोई अगर मैन है तो आप अर लगाएं, अगर फीमेल है तो जी लगाएं, क्रांक वर। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ आइन फरूंड है, ये मैन के लिए है, तो यहाँ आप फीमेल के लिए भी लिख सकते हैं। अब इसका उर्दू में ट्रांसलेशन क्या है कि आपकी थी बर्थडे, मतलब जैसे कि मेरी बर्थडे हो, आपकी बर्थडे हो। आपकी बर्थडे थी लेकिन उसमें हुआ क्या कि आपका जो दोस्त है वो इसके अंदर नहीं आ सका। क्यों नहीं आ सका? क्योंकि वो क्रांक था, मतलब वो बीमार था। वर इस तरह शो कर रहा है, पास्ट को शो कर रहा है। वर मतलब वो था, वो बीमार था, इस वजह से वो आपकी बर्थडे पर नहीं आ सका। ठीक है, अब आपने उसे क्या चीज़ें बतानी है? आपने बतानी है कि वी वर दी फायर, मतलब पार्टी कैसी थी, मतलब आपकी क्या हुआ उसके अंदर, कैसे गुजरी, आप ये चीज़ें बतानी है। ठीक है, फिर आपने बतानी है वेल्शे गेशंके फिंडन बेजोंड्रस टोल उंड वारूम, मतलब आपने कौन सा गिफ्ट पसंद किया, मतलब कौन सा आपको दिल को लगा, आपने अच्छे तरीके से उसको कहा कि ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो गया है, मुझे ये ज़रूरत थी। अब कौन सा आपको पसंद आया, अब उसकी रीज़न भी बतानी है। वारूम मतलब क्यों पसंद आया आपको। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। पहले पर हमने बताना है कि वी वर दी फायर मतलब कैसे गुजरी या कैसी थी। फिर आपने बताना है गिफ्ट के बारे में। आखिर में आपने बताना है माखन जी आइनन फोर शाग फूर आइने ट्रैफिन, मतलब आपने उससे ये रिक्वेस्ट करनी है कि हम मिल सकते हैं। ठीक है, क्यों मिल सकते हैं, कोई बात वगैरह करनी है या कहाँ मिल सकते हैं, मतलब आप 100 बंदे के मामला होते हैं, उस हिसाब से आप मिल सकते हैं। मतलब आपने पोलाइट वे के अंदर उसकी एक दरख्वास्त करनी है उससे कि आप इस टाइम को मिल सकते हैं या नहीं। ठीक है, आपको अफ़गाह में समझ आ गया है। मतलब आपकी बर्थडे थी, आपका दोस्त नहीं आया। अब आपने अपने दोस्त को बताना है कि कैसी थी पार्टी या कैसी गुजरी और कौन से गिफ्ट आए और आपको कौन सा पसंद आया। तीसरे नंबर पर आपने बताना है कि माखन जी आइने फोरशलाग फूर आइने ट्रैफिन, क्या आप मुझसे मिल सकते हैं। आपने टाइम वगैरह हर चीज़ बता देनी है। ठीक है, अब जी हम शुरू करते हैं अपनी ईमेल। ईमेल मतलब अब लिखेंगे हम यहाँ अनफोर्टन। अनफोर्टन मतलब होता है, इसका हम लिखेंगे अब आंसर लिखेंगे। अब आंसर कैसे लिखनी है, आपका दोस्त है जैसे, अब आपने ध्यान से देखना है। ठीक है, एक्टिव हो जाएं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और शाइबन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है। सबसे पहले शुरू कैसे करना है, आपने करना है हेलो हेलो अली। हेलो अली। ठीक है, मतलब आप कोई भी लिख दें, यहाँ हेलो अली लिख सकते हैं, अपना कोई भी फ्रेंड लिख सकते हैं, वो आप पे टोटली आप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब आगे आपने क्या करना है, मैं होफेंट होफेंट लिख एस गेट
डियर गुड, मतलब होपफुली आप ठीक होंगे। मतलब डियर हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि हम इनफॉर्मल यूज़ हो रहा है, इनफॉर्मल ईमेल लिख रहे हैं, डियर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बाद में अपने क्या करना है आगे, इश शराइबे, इश शराइबे डियर नाख लांगे जाइट, मतलब क्या मैं आपको बहुत देर बाद लिख रहा हूँ। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अपने पॉइंट को इंक्लूड करना है। कौन सा पहला पॉइंट है हमारा, वी वर डी फेयर, मतलब पार्टी कैसे गुजरी, वो हमने कैसे लर्न करवाना है। जैसे चाहते हैं हम डी फायर, एफ आपने बड़ा लिखना है क्योंकि हमने जेंडर यूज़ कर रहे हैं, नाउन यूज़ कर रहे हैं, नाउन का हमेशा बड़े लिखते हैं पहले अल्फाज जो होते हैं। फिर वर ज़िया गुड, मतलब पार्टी थी वो बहुत ही अच्छी थी। आगे क्या करना है आपने, इश ट्रैफे, मेरी पेंसिल भी नहीं चल रही, पता नहीं इसको क्या हो गया। अच्छा जी, इश ट्रैफे नहीं लिखना आपने, क्यों नहीं लिखना इश ट्रैफे, क्योंकि आप पास्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ आप लिखेंगे इश ट्रैफ्टे, या टी लिख दें आप ट्रैफ्टे, क्योंकि मैं मिलना था, क्योंकि पास्ट आ जाएगी टी ए, इश के साथ में टी ए लगाते हैं आखिर के अंदर, पास्ट के अंदर, तो ट्रैफ्टे बन जाएगा। ठीक है, मिड मिट माइनम, माइनम क्यों आया है, क्योंकि मिट के बाद हमने माइनम लगाना है। माइनम के आगे हम क्या लगाएंगे, माइनम फहुंड, फहुंड ओंड फाटर, देखेंगे मतलब मैं अपने वालिद और अपने दोस्त से मिला। अब मिट आया, मिट के बाद हमने माइनम क्यों लगाया है, क्योंकि आगे दया फगुंड है और दया फाटर, दया आर्टिकल लगेगा, तो मिट के बाद हमेशा डाटिव केस आता है, डाटिव के बाद हमने ई एम लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि डे डे जो होता है आर्टिकल डेम के अंदर तब्दील हो जाता है, इसलिए हमने ये मिट माइनम लगाया है। ये देखिए आप, मिट माइनम लगाया हुआ क्योंकि ये डाटिव केस है। अब क्या करना है हमने, पहला पॉइंट हमारा क्या था, ये देखिए आप, वी वार दी फायर, मतलब कैसी थी, ये हो गया कंप्लीट। कैसी थी कि मतलब ऐसी थी कि मैं जिया गुड बहुत अच्छी थी, कि मैं अपने वालिद मतलब कैसे कैसे गुजारी, वो आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया है। दूसरे आ गया कि आपने कौन से गिफ्ट लिए और आपको ख़ास तौर पर कौन सा पसंद आया। देखते हैं आगे, इश इश ने में फीले गेशंग, शेंग, मतलब मैंने बहुत से गिफ्ट जो हैं वो लिए, ऐसे ही है। आगे आलिज वर ज़ेयर गुड, मतलब तमाम जो थे वो गिफ्ट बहुत ही अच्छे थे। आगे उसने क्या कहा है, इश माग, अब देखें वर्ब आ गया तो मैंने छोटा लिखा है, क्योंकि वर्ब हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाता है पहले। इश माग आइन बुख, मतलब मैंने बुक को पसंद किया। अब क्यों पसंद किया, ये कनेक्टर आएगा आगे। कनेक्टर हम वाइल यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, या दा यूज़ कर सकते हैं, दोनों का, या देन यूज़ कर सकते हैं, तीनों का मतलब होता है बिकॉज, लेकिन हम यहाँ वाइल यूज़ करते हैं। वाइल कोमा लगाना है वाइल से पहले। ठीक है, वाइल एस मियर बाइम, बाइम स्टूडेरियन हेल्फन,
क्योंकि ये मुझे जो है विर्द विर्द भी लगाएं, क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। मैं पसंद करता हूँ गिफ्ट। क्यों पसंद करता हूँ? मैं किताब को पसंद करता हूँ क्योंकि ये मुझे पढ़ाई के अंदर मदद करेगी। विर्द मतलब हमने क्या है, आगे फ्यूचर की बात हो रही है विर्द, तो मतलब ये हमें फ्यूचर के अंदर क्या करेगी, हेल्प करेगी। आगे हमारा दूसरा जो है वो ये भी कंप्लीट हो गया है। बेल्शे, उसने तो वारूम क्यों, क्योंकि हेल्प करेगी। और गिशंक जो है वो उसे पसंद आया ख़ास तौर पर, वो थी बुक। अच्छा जी, अब हम आते हैं आगे तीसरे पे। वियर कॉन्टेंट, ये देखें आप, कॉन्जेक्टिव स्वाय आ गया है, ठीक है। ओन्स इम काफ़े, मतलब हम कैफ़े में मिल सकते हैं। अम मोन्टाग मोन्टाग ये आप टाइम भी बताते हैं, जैसे कि मैं 2 बजे मिलना चाहता हूँ, 5 बजे मिलना चाहता हूँ। मतलब जहाँ भी आप मिलना चाहते हैं वो आप यहाँ टाइम लगा दें। मतलब मैं लिख देता हूँ वो ओवर, कि मैं 2 बजे मिल सकते हैं। ट्रैफन आगे लगाएंगे क्योंकि वर्ब है मिलना। ट्रैफन ओंड आइनन कॉफ़ी ट्रिंकन। उसने कहा कि हम जो है वो काफ़े के अंदर सोमवार को 2 बजे मिल सकते हैं और काफ़ी पी सकते हैं, ठीक है। वो उसने ये पोलाइट रिक्वेस्ट भी कर दी कि हम मिल सकते हैं इसके अंदर, कि मैंने आपसे कुछ बात करनी है या सो प्रॉब्लम होती है बंदे को, वो शेयर करनी है। तो वो देखें इसके अंदर वो सब चीज़ें बता रहा है, ठीक है। देखें आगे उसने लिखा है इश वाटे आउफ दाइने अंट अनफोर्ड। वो कह रहा है कि मैं आपके जो जवाब का क्या करूँगा, रिप्लाई करूँगा। ऐसे ही है कि मैं आपका जो आपका रिप्लाई करता हूँ, मतलब आपका क्या करेंगे, वो इंतज़ार करूँगा, ठीक है, आपके जवाब का। आगे हमने क्या लिखना है, फीले गरूसे। आपने ये उमलाउट जी बड़ा ही लिखना है हमेशा इसमें, ठीक है। फीले गरूसे इकराम, ठीक है। ये हमारी होगी है एक ईमेल होगी है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने किन किन पॉइंट का ख्याल रखना है। सबसे पहले देखिए, आप हमारा ये तीसरा भी कंप्लीट हो गया। आपने सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो हमारी, वो आपने करना है इसने, कि आपने कम से कम इसमें लिखने हैं 80 वर्ड्स, 80 से 90, इससे ऊपर नहीं जाना आपने, ठीक है। मतलब इसमें 80 से कुछ नीचे आ जाएं, 70 80 90, मतलब इससे इर्द गिर्द ही आपने रहना है। ज़्यादा नहीं लिखना, ज़्यादा लिखेंगे तो एग्ज़ामिनर कहेगा कि उसको वाइंड अप नहीं करना आता। कम लिखेंगे तो उसने कहना है कि इसके पास मटेरियल मौजूद नहीं है। तो आपने यहाँ ही रहना है, इसके ऊपर नीचे नहीं जाना। फिर आपने हमेशा यहाँ कोमा लगाना है। आप इसमें हलो की जगह और भी लिख सकते हैं, ये लीबर भी लिख सकते हैं आप यहाँ, ठीक है। वो फीमेल और मेल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। लीबे बन जाएगा, एक में बन जाएगा लीबर। हेलो की जगह पर लीबर भी लिख सकते हैं। इसमें आपने कोमा ज़रूर लगाना है। फिर इसके बाद आपने आखिर के अंदर देखें, आप आखिर के अंदर फीले गुरु से जी बड़ा लिखना है और कोमा फिर ऐड करना है। इकराम मतलब नेम आपने आपने इकराम, देखें इकराम इस्माइल,
ये नहीं आपने लिखना, सिर्फ आपने इकराम अकेला लिखना है, ये गलत हो जाएगा, ये आपने करेक्ट है, ठीक है। ये एक इनफॉर्मल की बात हो रही है तो अपने अकेला नेम ही लिखना है अपना, ठीक है। अगर किसी का नेम है अहमद नईम तो वो अहमद लिख सकेगा, नईम नहीं साथ में लिखेगा। इसके अलावा आपने तीनों पॉइंट को ज़रूर इंक्लूड करना है, अगर आपने इंक्लूड नहीं किया तो आपके नंबर नहीं आएंगे, सीधी सादी बात है भाई। इसके अलावा आपने डायरेक्टिव प्रेपोजिशन यूज़ करनी है, कनेक्टर यूज़ करें, कंजुगेटिव स्वाय यूज़ करें, लासन कॉन्सेप्ट यूज़ करें, क्योंकि ये B2 लेवल B1 लेवल के हैं सारे कॉन्सेप्ट। तो जितना ग्रामेटिकली के स्ट्रक्चर आप अच्छे तरीके से लर्न करेंगे, उसको यूज़ करेंगे ना, उतना एग्जामिनर आपसे एक्सप्रेस होगा, ठीक है। तो आपने इस तरीके से ईमेल लिखनी है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, मैं आपको एक बार दोबारा दे देता हूँ, देखें आप अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने सिंपलीफाई मुझे कमेंट के अंदर बता देना है, कमेंट के अंदर आप सेंड कर दें, मैं उसी वक्त आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो हम हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और नीचे कमेंट का आपको शो हो रहा होगा फैक्टर, उसके अंदर आप कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। और आपने अब करना क्या है, कमेंट के अंदर मुझे एक जो है वो अपनी ईमेल लिखकर मुझे सेंड करनी है। मैं चेक करूंगा और बताऊंगा कि आपकी कहाँ मिस्टेक हैं और कहाँ आप इसको बेटर कर सकते हैं, ठीक है। ये एक परफेक्ट ईमेल है, ये आपको सैंपल मैंने बता दिया है। ऐसे मुझे एक ईमेल लिखकर खुद सेंड करें, इसी के ऊपर एक ईमेल, इसी क्वेश्चन के ऊपर आपने ईमेल लिखनी है, और मुझे कमेंट के अंदर बताएं, अपनी सिचुएशन के हिसाब से लिखें, ठीक है। अब कोई डरना नहीं है, आपने जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे, ठीक है। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया आपने वीडियो वॉच की, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि जितना आप हमसे प्यार करेंगे हम भी आपको उतना ही अच्छे तरीके से याद करवाएंगे, और उतने अच्छे तरीके से आपको हर ग्रामेटिकली कॉन्सेप्ट करवाएंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। अपना ख्याल रखें और अपने दुआओं के अंदर मुझे भी याद रखें। थैंक्स फॉर वाचिंग।